नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में 17 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन सख्ती से लागू होगा। कोरोना कर्फ्यू, सीएम शिवराज बोले, गांव में संक्रमण नहीं रोका तो हालात बेकाबू। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब कोरोना पीड़ित गरीब परिवारों को प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगी फ्री में इलाज। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को पालेगी सरकार, ग्वालियर से होगी शुरुआत। महिला बाल विकास विभाग ने शुरू की स्पॉन्सरशिप योजना। प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर कसेगी नकेल, सरकार ने बनाई आईएएस अफसरों की टीम। सीटी स्कैन से लेकर ब्लड जांच रेट फिक्स। मध्य प्रदेश दूर हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता, 94 प्लांट लगाए जाएंगे, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। मध्य प्रदेश सरकार के प्लेन की क्रैश लैंडिंग, गुजरात से रेमडेसिविर ला रहा विमान ग्वालियर में रनवे पर फिसला, 2 पायलट समेत 3 घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने राज्य सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ऐसे समय में डॉक्टर ही भगवान बनकर लोगों की सेवा में हैं। आपको बता दें कि कुछ क्षेत्रों में इनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि परिवार में वाद विवाद हो जाते हैं, लेकिन ये लड़ने का समय नहीं है। मुझे संकट के समय में डॉक्टर की भी आवश्यकता है और प्रशासनिक अमले की भी आवश्यकता है। इंदौर में कोरोना संकट को लेकर लगातार सतर्कता बनाए हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में कहा है कि बड़े शहरों में ऑक्सीजन को लेकर संकट बना हुआ है, लेकिन इंदौर में सुधार हो रहा है। साथ ही विजयवर्गीय ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की अभी से तैयारी करनी होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज कोरोना की समीक्षा करते हुए आगामी 15 मई तक सख्ती जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों का पालन करने के लिए कलेक्टर संजय कुमार और एसपी अमन सिंह राठौर की अगुवाई में बाइकों से शहर की सड़कों और गलियों का जायजा लिया गया एवं बेवजह घूमने वालों को लेकर रोक लगाई गई और उन्हें समझाइश भी दी गई। साथ ही मेडिकल स्टोरों व क्लिनिकों पर खड़े लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया। जिला एवं पुलिस प्रशासन की यह बाइक रैली सिविल लाइन चुंगी से बाइकों पर सवार होकर अधिकारियों ने राजगढ़ चौराहा पहुंची। यहां से गलियों से होते हुए किला चौक पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पूरे शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में बताया कि 15 मई तक इसी प्रकार सख्ती को जारी रखना है। शहर में हमारे फिक्स पॉइंट लगे हैं, हमारी 4 व्हीलर से वो भी पेट्रोलिंग करती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलियां होती है जहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं, कट मार के चले जाते हैं जब उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो पूरी एक्सरसाइज थी उसका प्रयोजन यही था कि ऐसी गलियों को हम टारगेट करें। काफ़ी सारे लोग हमें मिले भी अनावश्यक घूमते हुए, उनकी गाड़ियों की हवा भी निकाली गई है। इंदौर में कलेक्टर ऑफिस बंद है और लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के परिवार उजड़ गए और आप सिर्फ 2-2 घंटे मीटिंग में समय खराब कर रहे हैं। राधा स्वामी आश्रम पर ही फोकस किया जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता था। मौत का आंकड़ा प्रशासन छुपा रहा है। मौतें छिपाने का आरोप लगाते हुए ये बातें इंदौर के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गाडगरिया ने की। कलेक्टर मनीष सिंह के रवैये से आहत होकर उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने कहा कि कलेक्टर मनीष सिंह लगातार रोजाना काम के लिए दबाव बना रहे थे। राधा स्वामी सत्संग आश्रम में अस्थायी नर्सों की नियुक्ति के लिए रोजाना दबाव बना रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी कमरों में बैठकर केवल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ऑर्डर दे रहे हैं। जिला प्रशासन का काम है कि वह ऑक्सीजन की व्यवस्था करे, लगातार हो रही मौतों पर नियंत्रण करे, लेकिन कलेक्टर हमेशा स्वास्थ्य विभाग को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। तो अब हम दे चुके हैं। अभी जैसा कि हमने ज्ञापन दिया है, हमारी एक ही मांग है कि जब तक जिलाधीश महोदय मनीष सिंह सर को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम कोई भी काम पर नहीं होंगे। क्या कारण है आप उन्हें हटाना चाह रहे हैं? क्या हो गया था ऐसा? हम प्रतिदिन किसी न किसी को लज्जित होना पड़ता है उनके शब्दों से, उनके अपमान से। तो अब ये कोरोना की दूसरी लहर सभी को परेशान किए हुए है। लोग कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड में पदस्थ नर्स जयदेवी साक्य, जो कि आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, घर से अस्पताल आने जाने को कोई साधन नहीं है। इनका घर जिला चिकित्सालय से काफी दूर है और वह अपनी कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने घर से अस्पताल तक कभी पैदल तो कभी अपनी पुरानी साइकिल से जाती हैं। जिसके बाद कलेक्टर संजय कुमार ने नर्स जयदेवी साके को 2000 की सहायता राशि एवं साइकिल भेंट की है। उनके कार्य की प्रशंसा का उत्साहवर्धन भी किया है। बात नहीं है। कल वो बच्ची जा रही थी तो रोक टोक में हमने उन्हें रोका तो बताई कि हमने अभी 2 दिन पहले ही एज ए नर्स ज्वाइन किया है और बहुत ही गरीब घर से आई है बच्ची और अभी 2 दिन पहले उसकी बड़ी टूटी हुई सी साइकिल थी तो हम लोगों ने एक साइकिल उसको नहीं दे दी। और चूँकि बच्चे ने नई नौकरी ज्वाइन की है तो उसको जस्ट आगे तो फिर छुट्टी कमाएगी। और चूँकि अभी कोरोना बैरियर्स है और इस समय में उसने सेवा को ज्वाइन किया है और समाज के लिए डेडिकेट किया है। कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवा सहित अन्य संसाधनों की भारी कमी है। मरीजों की इलाज के अभाव में जान जा रही है। वहीं इस सब के बीच सरकारी अस्पतालों व डॉक्टरों के मध्य विवाद भी गहराता जा रहा है। गुरुवार को डॉक्टर के संगठन ने कहा कि जब तक कलेक्टर मनीष सिंह को इंदौर से हटाया नहीं जाएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को संभागायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 7 मई की सुबह 8 बजे से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी काम करने में असमर्थ रहेंगे। संगठनों का कहना है कि मांगे न मानी जाने पर सामूहिक इस्तीफा दिया जाएगा, लेकिन अत्याचार व अभद्र व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। रतलाम अपने राजस्थान के बॉर्डर से लगने वाले जो भी अपने शराब की दुकानें हैं वहाँ से अवैध रूप से लाते हुए लोगों को पकड़ा है, जिसमें हेमंत, हरीश जो भोईमले रतलाम के हैं, मयंक बोरासी और भूपेन ये बालाराम नीनामा और सुनील खराड़ी जो सरवन का है, कुल 6 व्यक्तियों को करीब 55 लीटर अवैध शराब के साथ में, जिसमें देसी शराब और अंग्रेजी शराब हैं, के साथ पकड़ा है। खबर रतलाम से है, जहां लॉकडाउन के बाद भी अवैध रूप से शराब का कारोबार किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने लगभग 5 अलग-अलग प्रकरणों पर लगभग 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 20,000 रुपए की 55 लीटर अवैध शराब बरामद की है।
ग्यारसपुर के कोविड-19 केयर सेंटर से 5 लोग कोरोना पर विजय पाकर अपने घर पहुंचे। एसडीएम और बीएमओ ने सभी से व्यवस्थाओं को लेकर भी बात की और सभी को 7 दिन तक घर के अंदर रहने की सलाह दी। बीएमओ ने बताया कि 4 लोग घर कोटरा, एक ग्राम ओलिंजा के रहने वाले हैं। अब ब्लॉक में एक्टिव केस की संख्या लगभग 130 के आसपास बची हुई है। उन्होंने आगे बताया कि हरिद्वार से लौटे 61 लोगों में से 60 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं और अपने घर पर हैं। एसडीएम ने बताया कि कलेक्टर के आदेश के अनुसार कल दिन शुक्रवार से विशेष स्वास्थ्य परीक्षण कैंप ग्यारसपुर के अटारी खेजरा एवं गुलाबगंज में लगाया जाएगा, जहां पर सभी नागरिकों की स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जाएगी। विधायक शैलेंद्र जैन बागराज वार्ड स्थित छत्रसाल नगर कॉलोनी निवासी बिटिया वैष्णवी सोनी, जो कि किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसकी संपूर्ण स्वास्थ्य की जानकारी ली। बिटिया के पिता एक ऑटो चालक हैं। विधायक जैन ने बताया कि बिटिया को उसके जांचों के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया जाएगा। विधायक जैन ने अस्पताल प्रबंधन से आग्रह किया है कि उसकी जांच में जो भी खर्च आएगा उसमें वे भी सहयोग करेंगे और आग्रह किया कि अस्पताल प्रबंधन भी अपनी ओर से रियायत दे, जिस पर अस्पताल प्रबंधन ने अपनी ओर से रियायत देने का आश्वासन दिया है। जो कि बच्ची आयुष्मान कार्ड धारी है, उसका जो भी खर्च आएगा उसे आयुष्मान के अंतर्गत तथा और आवश्यकताएं पड़ी तो मुख्यमंत्री से उसके इलाज के लिए राशि स्वीकृति कराई जाएगी। 'छतरपुर जिले में संक्रमण का असर लगातार बढ़ने के कारण मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है, जहां जिला अस्पताल में 4 और अन्य शहरों से 3 संक्रमित मरीजों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। मौतों का आंकड़ा 137 पहुंच गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से मौतों का आंकड़ा 102 है। आरटीपीसीआर लैब से 595 सैंपल में से 140 और रैपिड एंटीजन किट से 11 संक्रमित मरीज मिले हैं, तो वहीं स्वस्थ होकर 334 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। बढ़ने के कारण मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। छतरपुर जिले में 7 लोगों की मौत की खबर आई है, जिसमें छतरपुर के जिला अस्पताल में 4 लोगों ने दम तोड़ा, तो वहीं अन्य शहरों से 3 लोगों की खबर भी सामने आई है। अभी मौतों का आंकड़ा देखा जाए तो 137 है, लेकिन आधिकारिक रूप से 102 मौतें ही दर्शाई गई हैं। तो वहीं आरटीपीसीआर लैब से 104 और रैपिड एंटीजन किट से 11 संक्रमितों की खबर है। वहीं स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 334 बताई जा रही है। छतरपुर के जिला अस्पताल में हालत काफ़ी गंभीर है। यहां पर ऑक्सीजन के अभाव के कारण कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं कई समाज सेवी, कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा ऑक्सीजनों की व्यवस्था की जा रही है। तो अशोकनगर में कलेक्टर अभय वर्मा ने आदेश जारी करते हुए जिले भर में लॉकडाउन के समय अवधि बढ़ाकर 17 मई कर दी है। इसी के साथ अशोकनगर कलेक्टर अभय वर्मा ने आदेश जारी किया है कि वैवाहिक, धार्मिक एवं निजी कार्यक्रम प्रतिबंधित किए जाते हैं। साथ ही शव यात्रा में भी 10 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। गेहूं उपार्जन केंद्र 2021 सतना कुआं समिति में करीब 7 से 8 दिन से बारदाना न होने के अभाव में खरीदी नहीं हो रही है। समिति प्रबंधक का कहना है कि जब बोरे आएंगे तब खरीदी होगी, जबकि आज कई दिनों से किसान परेशान हैं। सतना एसडीएम से बात करने पर उनका कहना है कि बोरे पूरे जिले में नहीं है। समिति में न खाने पीने की व्यवस्था है और न ही कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है।
और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हैदराबाद में कोरोना 8 शेरों की कोरोना से मौत के बाद पूरे देश में नेशनल पार्कों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के इकलौते नेशनल पार्क दुधवा में अलर्ट होने के बाद लगातार सतर्कता बरती जा रही है। पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर वन्यजीवों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी, होशंगाबाद, भोपाल, पन्ना टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क में अलर्ट के साथ ही पार्कों में आवाजाही बंद कर दी गई है। टाइगर में कोरोना संक्रमण को लेकर पेश है ये खास रिपोर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक टाइगर ने एक युवक को घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक का टेस्ट कराया गया तो वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक की रिपोर्ट सामने आने के बाद से दुधवा प्रशासन में हड़कंप मच गया। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि हैदराबाद में शेरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तब से ही पार्क प्रशासन की टीमें जंगली जानवरों के स्वास्थ्य पर निगरानी कर रही हैं। जो बाघ हो, तेंदुओं या अन्य किसी जानवर में जहां ये दिख रहा हो कि वो छींक रहा हो अथवा खांसी कर रहा हो या अथवा उसके नाक से जो है कोई डिस्चार्ज निकल रहा हो, म्यूकस निकल रहा हो, या कहीं ज़मीन पे बैठा हो तो वहाँ जो है म्यूकस इकट्ठा हुआ हो, या कोई भी जानवर कमज़ोर दिख रहा हो अथवा मतलब आलस्य करता हुआ दिख रहा हो, स्लगिश दिख रहा हो, तो वैसी दशा में उसकी सूचना तत्काल उच्च स्तर को दिए जाने का निर्देश दिया गया है। और जहाँ जहाँ जरूरी स्पॉट्स हैं वहाँ कैमरा ट्रैप्स भी लगा दिए गए हैं टाइगर रिजर्व के अंदर।
देश के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के एक जू में 8 लायन को कोरोना संक्रमण मिलने के बाद पूरे देश के नेशनल पार्कों को अलर्ट कर दिया गया है। अगर हम बात लखीमपुर की करते हैं तो लखीमपुर में ये आदेश आने के बाद यहाँ के पार्क प्रशासन ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। दुधवा नेशनल पार्क के दरवाजे पर्यटकों के लिए बंद कर दिए हैं। अगर बाने यहाँ के डायरेक्टर फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक की, तो उन्होंने कहा कि इस दुधवा नेशनल पार्क में जितने भी वन्यजीव हों, चाहे वो लेपर्ड हों, चाहे टाइगर, यहाँ पर बाघ हों, उनकी सबकी निगरानी शुरू कर दी है। बाकायदा उनके कैमरे लगा दिए गए ताकि अगर इस तरीके के कहीं छींकते और खांसते हुए कोई लक्षण प्राप्त होते हैं तो उसकी तुरंत सूचना ऊपर दी जाए ताकि उनको रोकथाम किया जा सके। अगर बात करें लखीमपुर की, तो हमने के न्यूज़ ने शुरुआत में ही कहा था कि लखीमपुर के दरवाजे चूंकि पर्यटकों के लिए खुले थे तो यहाँ पर संक्रमण था। इसी बात को लेकर के न्यूज़ ने पहले भी आगाह किया था, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ पर नेपाल के भी वन्यजीव यहाँ का आकर विचरण करते हैं। ऐसे में दुधवा नेशनल पार्क में खतरा और बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं पार्क प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि यहाँ के जो वन्यजीव हैं दुर्लभ, उनको इस कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों में जानवरों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जानवरों पर एसटीआर की विशेषज्ञ टीमों को नजर रखने के लिए कहा गया है। एसटीआर से मिली जानकारी के अनुसार पूरे एसटीआर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल के वन विहार के असिस्टेंट डायरेक्टर अशोक जैन का कहना है कि हैदराबाद में शेरों में संक्रमण पाए जाने के बाद हम लोग अलर्ट मोड पर हैं। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू लगने के साथ ही 16 अप्रैल से पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के भ्रमण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। टाइगर रिजर्व के डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा ने बताया कि एसटीआर के वह सभी कर्मचारियों को बताया गया है कि जानवरों को सीधे संपर्क में ना आए। वह कर्मचारी जो जंगली जानवरों के वार्डों के आसपास जानवरों को संपर्क में रहते हैं, उन्हें विशेष निर्देश दिए गए हैं कि पहले स्वयं सैनिटाइज होकर जानवरों के वार्डों में जाएं और यदि किसी भी प्रकार के कोई जानवर संदिग्ध दिखाई देता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जानवरों में किसी भी प्रकार के लक्षण या कमजोरी दिखाई देते ही तुरंत जानकारी देने को कहा गया है। हमारे साथ हैं यहाँ पर मिस्टर अशोक जैन जी, जो कि यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर है। इनसे जानते हैं हम लोग कि सर, जैसे कि हैदराबाद में पिछले दिनों कुछ जो शेर थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद एक अलर्ट जारी हुआ, तो उसके चलते यहाँ भोपाल के वन विहार में किस तरीके से क्या केयर की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि जैसे कोरोना योद्धा क्षेत्र में उतर के काम कर रहे हैं। आप लोग भी कोरोना योद्धा हैं और पूरे रिस्क उठा के आप लोग ये कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ तक ये वन्य प्राणियों में संक्रमण का सवाल है, ये जानकारी हमको भी प्राप्त हुई थी कि हैदराबाद में इस तरह की कुछ घटना घटित हुई है। हम लोग विगत वर्ष से ही कोविड के संबंध में बहुत सजग हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो भी समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, हम उनका अक्षरश अनुपालन कर रहे हैं। जैसे ही वन विहार के गेट में कोई भी वाहन या व्यक्ति प्रवेश करता है तो सबसे पहले फुटपाथ और टायर बाथ से ही होकर उसे गुजरना पड़ता है। जहाँ तक वन्य प्राणियों के प्रबंधन का सवाल है, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो जो खाना है, उसको सबसे पहले जो खाना जो भी आता है उसको हम गर्म पानी में रिंस करते हैं। रिंस करने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तभी वन्य प्राणियों को दिया जाता है। दूसरा बात, जो हाउसिंग है, जहाँ हमारे मांसाहारी वन्य प्राणी रखे हुए हैं, उनके जो जू कीपर हैं, केवल उनको ही अनुमति है उनके पास जाने के लिए। और जो हाउसिंग है, दिन में 2 बार उनकी धुलाई हो रही है। धुलाई के दौरान जो जू कीपर हैं वो उसमें हेड कवर रखते हैं, एप्रॉन पहनते हैं। इसके साथ साथ गमबूट और जो धुलाई की सामग्री है वो भी हम प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का संक्रमण की संभावना ना रहे। सर ने जो बताई बात की, पूरी तरीके से जो केयर की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल न्यूयॉर्क के जू में भी जो थे बहुत सारे जानवर जो है कोरोना संक्रमित पाए गए थे। साथ ही हांगकांग में भी कुत्ते बिल्लियों में संक्रमण पाया गया था। वहीं आज की अगर बात करें तो हैदराबाद में इस वक्त 8 शेर जो है वो संक्रमण में पाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर एमपी में अलर्ट मोड पे है पूरी सरकार भी और साथ में हमारे डायरेक्टर भी।
उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे विश्व में मशहूर है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। वहीं कोरोना का संक्रमण अब इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते कॉर्बेट प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रखा जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल का कहना है कि जंगली जानवर वाइल्ड कंडीशन में रखे जा रहे हैं। जंगली जानवर और वाइल्ड स्टाफ के बीच दूरी इतनी नहीं है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण इन जानवर तक पहुंच सके। इसके अलावा जो हमारे हाथी और कुत्ते हैं, उनकी सुरक्षा की कार्रवाई भी की जा रही है। एक और जहां इंसानों में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं वन्य जीव खासकर टाइगरों में कोरोना के लक्षण पाए जाने से हड़कंप मचा है। अब ऐसे में जानवरों के समुचित इलाज और उनकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखना नेशनल पार्कों के अधिकारियों के लिए किसी चुनौतियों से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।